फाइनली एल्ग्रो भाई की एडिटिंग ब्रेकडाउन ट्यूटोरियल आ गया है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, फर्स्ट हम प्रीव्यूज को देखेंगे। इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न दिस ऑसम एनिमेशन विद स्टेप बाय स्टेप। आप ये 3D मोशन बैकग्राउंड को क्रिएट करना भी सीखेंगे। Okay friends, without wasting your valuable time, let's start the tutorial. First हम एक सर्कल शेप को ऐड करेंगे। ये शेप को ऐड करने के बाद फर्स्ट हम ये शेप की कलर को चेंज करेंगे। ये शेप के कलर के लिए मैं येलो कलर को सिलेक्ट करूंगा। आफ्टर दैट एडिट शेप पर क्लिक करिए। नाउ ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक साइज की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये की फ्रेम से 1 सेकंड 15 फ्रेम्स आगे जाइए। अब ये फ्रेम पर और एक साइज की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट फर्स्ट की फ्रेम के फ्रेम पे जाइए। नाउ ये फ्रेम पर साइज की एक्स वैल्यू को 0 कर दीजिए। अब वाई वैल्यू को 50 पर सेट कर दीजिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब ये लेयर की ड्यूरेशन को समथिंग अराउंड 11 सेकंड तक एक्सटेंड करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। नाउ ये ग्रुप्ड लेयर को सिलेक्ट करिए। अब इफेक्ट्स पे क्लिक करिए। इफेक्ट्स में से रफ एंड एजेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको ड्राइंग एंड एज की सेक्शन में मिल जाएगा। ये इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद स्ट्रेंथ की वैल्यू को इंक्रीज कर दीजिए अप टू मैक्सिमम वैल्यू तक। नाउ फर्स्ट फ्रेम पर एक एवोल्यूशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब लास्ट फ्रेम पर जाइए एंड एवोल्यूशन की वैल्यू को समथिंग अराउंड 2.5 पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब यहां ऑक्टेव्स वैल्यू को इंक्रीज करेंगे अप टू मैक्सिमम वैल्यू तक। आफ्टर दैट सीड की वैल्यू को 0.05 पर सेट करेंगे। नाउ हम और एक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे विच इज स्मूथ एजेस इफेक्ट। ये इफेक्ट भी आपको ड्राइंग एंड एज की सेक्शन में मिल जाएगा। ये इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद स्मूथ के स्ट्रेंथ को मेरे तरह इंक्रीज कर दीजिए। नाउ हम हमारे एसेट्स को इंपोर्ट करेंगे। ये एसेट्स को ऐड करने के बाद एक सर्कल शेप को ऐड करिए। नाउ ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ हम ये इमेज लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करेंगे। अब ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करेंगे अप टू 3 टाइम्स। नाउ किसी भी एक शेप लेयर एंड किसी भी एक इमेज लेयर को सिलेक्ट करके मास्किंग की आइकॉन पे क्लिक करिए। नाउ डू द सेम थिंग फॉर रिमेनिंग शेप लेयर्स एंड इमेज लेयर्स। आफ्टर द मास्किंग ये लेयर्स को रीनेम करेंगे। नाउ ये 4 इमेज लेयर्स को थोड़ी देर के लिए हाइड करेंगे। अब ये स्क्रीनशॉट इमेज से थंबनेल को सेपरेट करना है। उसके लिए एक राउंडेड रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। अब ये शेप की पोजीशन को थंबनेल की सेंटर में प्लेस करिए। आफ्टर दैट एडिट शेप पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप को रिपोजिशन करेंगे। नाउ ये शेप लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। आफ्टर दैट ये शेप लेयर एंड स्क्रीनशॉट इमेज लेयर को सिलेक्ट करके मास्किंग की आइकॉन पर क्लिक करिए। आफ्टर दैट ये ग्रुप्ड लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। अब यहाँ ये शेप की साइज एंड पोजीशन को और थोड़ा एडजस्ट करना है फ्रेंड्स। फर्स्ट हम कैनवास की साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे। नाउ ये शेप की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। नाउ ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। नाउ ये लेयर को नीचे ड्रैग करिए। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग की प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ यहाँ ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल करिए। आफ्टर दैट ये शेप की साइज को मेरे तरह इंक्रीज करिए। नाउ ये शेप की कलर को व्हाइट करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। अब कैनवास की साइज को रीसेट करेंगे। नाउ ये थंबनेल लेयर को ऊपर लेकर जाएंगे। अब 1 सेकंड 15 फ्रेम की फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करिए। नाउ ये फ्रेम से 15 फ्रेम्स बैकवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक मार्क को ऐड करिए। नाउ ये लेयर को फर्स्ट मार्क से स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट ये इमेज की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए।
नाउ बॉर्डर एंड शेडो पर जाइए। अब यहाँ से बॉर्डर को ऐड करिए। बॉर्डर की ओरिजिन को सेंटर में सेट करिए। आफ्टर दैट बॉर्डर की साइज को एडजस्ट करिए। नाउ ये इमेज की पोजीशन एंड साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट फर्स्ट मार्क पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। लेटर ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ ये की फ्रेम से 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। अब थंबनेल लेयर को ये फ्रेम से स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। लेटर ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। अब एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। नाउ ये शेप की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर पर क्वासियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। ब्लर स्ट्रेंथ को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ये शेप की साइज को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। पोजीशन को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब ये शेप लेयर को ये मार्क से स्टार्ट करिए। आई थिंक ये फ्रेम पे ये इमेज की पोजीशन को और थोड़ा एडजस्ट करना है। नाउ ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके एक्सक्लूजन आइकॉन पर क्लिक करिए। नाउ इसी तरह थंबनेल लेयर को भी मास्क कर दीजिए। नाउ ये फ्रेम पर टेक्स्ट को ऐड करिए। मैं मेरे टेक्स्ट को कुछ इस तरह मॉडिफाई कर लिया। नाउ ये टेक्स्ट की साइज एंड पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट इफेक्ट्स में जाइए एंड ये टेक्स्ट लेयर पर काउंट अप एंड डाउन इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको टेक्स्ट की सेक्शन में मिल जाएगा। नाउ ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक ऐड की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर ऐड की वैल्यू को डिक्रीज करिए अंटिल आपको आपकी टेक्स्ट पर 0 दिखे। मैं मेरी टेक्स्ट पर 1 लाख की नंबर को एंटर किया है, तो अब यहाँ सिंपली ऐड की वैल्यू को -1 लाख पर सेट करूंगा। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ हम और एक टेक्स्ट को ऐड करेंगे। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद ये टेक्स्ट को मॉडिफाई करेंगे। नाउ ये टेक्स्ट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट लेयर पर टेक्स्ट प्रोग्रेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट भी टेक्स्ट की सेक्शन में मिल जाएगा। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक एंड की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर एंड की वैल्यू को 0 कर दीजिए। लेटर ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ ये 2 टेक्स्ट लेयर्स की ड्यूरेशंस को 5 सेकंड तक एक्सटेंड करिए। अब 3 सेकंड की फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करेंगे। नाउ ये फ्रेम पर थंबनेल लेयर को सिलेक्ट करके एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। लेटर ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। अब सब्सक्राइबर्स टेक्स्ट लेयर को 1 लाख की टेक्स्ट लेयर के साथ लिंक करिए। लिंक करने के लिए फर्स्ट सब्सक्राइबर्स टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ ये आइकॉन पर क्लिक करिए विच इज पेरेंटिंग आइकॉन। अब यहाँ 1 लाख की टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। दैट्स इट। नाउ ये फ्रेम पर 1 लाख की टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये की फ्रेम से 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर ये टेक्स्ट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। अब थंबनेल लेयर पर मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको ब्लर की सेक्शन में मिल जाएगा। नाउ ये इफेक्ट को कॉपी करके टेक्स्ट लेयर्स पर पेस्ट करेंगे। अब ये फ्रेम पर ये इमेज लेयर को सिलेक्ट करके स्प्लिट करिए। नाउ टॉप लेयर को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये इमेज की पिवट पॉइंट यहाँ पर है। अब हमें ये इमेज की पिवट पॉइंट पोजीशन को एडजस्ट करके ये इमेज की सेंटर में प्लेस करना है,
क्योंकि मैं इस इमेज पर स्केल एनिमेशन को भी क्रिएट करने वाला हूँ। इसे सेंटर में प्लेस किए तो स्केल एनिमेशन सेंटर से होगा, नहीं तो ये डिफरेंट सा आउटपुट देगा। पिवट पॉइंट को एक्सेस होने के लिए पोजीशन आइकॉन पर एक बार क्लिक करिए। अब पिवट पॉइंट को इमेज के सेंटर में लेकर जाइए। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम एंड एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। अब 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर ये इमेज की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। आई थिंक ये इमेज की पोजीशन को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करेंगे। अब ये हाइडेड लेयर से किसी भी एक लेयर को ऊपर लेकर जाएंगे। आफ्टर दैट ये लेयर को ये मार्क से स्टार्ट करिए। अब ये लेयर को अनहाइड करेंगे। नाउ ये लेयर को सिलेक्ट करके बॉर्डर एंड शेडो पर जाइए। नाउ यहां से बॉर्डर को इनेबल करिए एंड बॉर्डर को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये इमेज की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आई थिंक बॉर्डर की साइज को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर स्केल की वैल्यू को 0 कर दीजिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ हम फेड इन एनिमेशन को क्रिएट करेंगे। अब ये लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग्स की प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ ये फ्रेम पर एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट फ्रेम पे ओपेसिटी वैल्यू को 0 करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ हम और एक हाइडेड लेयर को ऊपर लेकर जाएंगे। नाउ ये लेयर को ये फ्रेम से 10 फ्रेम्स फॉरवर्ड से स्टार्ट करिए। नाउ ये इमेज लेयर को प्रीवियस इमेज लेयर जैसा मॉडिफाई करिए। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर स्केल की वैल्यू को 0 कर दीजिए। लेटर ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। अब ये लेयर की ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ ये फ्रेम पर एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को ये फ्रेम पर ऐड करिए। अब फर्स्ट फ्रेम पर ओपेसिटी वैल्यू को 0 करिए। लेटर ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ इसी तरह रिमेनिंग इमेज को एनिमेट करिए। नाउ हम ये 4 इमेज लेयर्स पर ऑन टू शेक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। किसी भी एक इमेज लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में से ऑन टू शेक इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म की सेक्शन में मिल जाएगा। ये इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड वैल्यू को 7 पर सेट करिए। नाउ ये इफेक्ट को कॉपी करके रिमेनिंग इमेज लेयर्स पर पेस्ट करिए। अब ये फ्रेम पे ये इमेज लेयर को सिलेक्ट करिए। आफ्टर दैट ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम एंड एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये की फ्रेम से समथिंग अराउंड 3 सेकंड आगे जाइए। अब ये फ्रेम पर ये इमेज की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम से 3 सेकंड आगे जाइए। अब ये फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब दूसरी लेयर को सिलेक्ट करके ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम से 3 सेकंड आगे जाइए। अब ये फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब तीसरी लेयर को सिलेक्ट करके ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम से 3 सेकंड आगे जाइए।
अब ये फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये फ्रेम पर ये इमेजेस की पोजीशन को मैं और थोड़ा एडजस्ट करता हूं। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। ये एनिमेशन थोड़ा फास्ट हो गया फ्रेंड्स। ये एनिमेशन को स्लो करने के लिए ये इमेजेस की लास्ट पोजीशन की फ्रेम्स को 2 सेकंड्स आगे लेकर जाएंगे। Now let's see the preview. Perfect. अब ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ये फ्रेम पर ट्रिम करिए। नाउ हम 3D मोशन बैकग्राउंड की एनिमेशन क्लिप को ऐड करेंगे। ये 3D मोशन बैकग्राउंड एनिमेशन की ट्यूटोरियल को ये वीडियो की लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। नाउ ये 3D मोशन बैकग्राउंड एनिमेशन क्लिप को सारे लेयर्स के नीचे ड्रैग करिए। That's it, friends. This is my final animation, guys. Now we will move to the next animation. First एक rounded rectangle shape को ऐड करेंगे। ये शेप को ऐड करने के बाद एडिट शेप पर क्लिक करिए। नाउ यहां साइज के x एंड y वैल्यूज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ एडिट शेप पर क्लिक करिए। नाउ यहां ये शेप की रेडियस को एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप की पोजीशन एंड साइज को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ हम हमारे एसेट्स को इंपोर्ट करेंगे। नाउ हम ये वीडियो क्लिप्स की स्पीड को इंक्रीज करेंगे अप टू 4 टाइम्स। फर्स्ट एक किसी भी वीडियो लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ ये आइकॉन पर क्लिक करिए विच इज फास्ट फॉरवर्डिंग आइकॉन। अब यहां से ये क्लिप की स्पीड को इंक्रीज करिए। नाउ डू द सेम थिंग फॉर रिमेनिंग वीडियो क्लिप लेयर्स। नाउ ये सारे वीडियो क्लिप लेयर्स को 20 फ्रेम की डिफरेंस में टाइम में ऑफसेट करिए। नाउ ये लेयर्स को मेरे तरह ट्रिम करिए। अब ये सारे वीडियो क्लिप लेयर्स को सिलेक्ट करके कॉपी करिए। नाउ कॉपीड लेयर्स को ये फ्रेम पर पेस्ट करिए और एक बार पेस्ट करेंगे। अब ये सारे वीडियो क्लिप लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। नाउ ये शेप लेयर को ऊपर लेकर जाइए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। यहां स्क्रॉल अप करके मास्क को एक्सपैंड करिए। अब यहां ये फर्स्ट मास्क को सिलेक्ट करिए। नाउ ये ग्रुप्ड लेयर की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। पोजीशन को भी एडजस्ट करके ये लेयर को शेप लेयर की सेंटर में सेट करिए। आफ्टर दैट ये ग्रुप्ड लेयर पर कलराइज इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको कलर एंड लाइट की सेक्शन में मिल जाएगा। अब ये इफेक्ट को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ हम और एक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे विच इज ह्यू शिफ्ट इफेक्ट। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक ह्यू शिफ्ट की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट लास्ट फ्रेम पर जाइए। अब ये फ्रेम पर ह्यू शिफ्ट वैल्यू को 63 डिग्री पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ यहां ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल करिए। आफ्टर दैट कलर एंड फिल पर जाइए। नाउ यहां ये शेप की कलर को नो फिल करिए। अब बॉर्डर एंड शैडो पे जाइए। अब यहां से स्ट्रोक को इनेबल करिए। स्ट्रोक की कलर को व्हाइट करेंगे। अब स्ट्रोक की विड्थ को एडजस्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड शेप लेयर को सिलेक्ट करके कलर एंड फिल पर जाइए।
नाउ यहाँ कलर को इनेबल करिए एंड ये शेप के लिए व्हाइट कलर को सिलेक्ट करिए। आफ्टर दैट बॉर्डर एंड शैडो पे जाके स्ट्रोक को डिसेबल करिए। नाउ ये शेप की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। नाउ डुप्लीकेटेड शेप लेयर को सिलेक्ट करके कलर एंड फिल पर जाइए। इस शेप के लिए मैं रेड कलर को सिलेक्ट करूंगा। आफ्टर दैट ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। आफ्टर दैट इस शेप की पोजीशन को सेंटर में सेट करिए। लेटर ये शेप लेयर की पिवट पॉइंट पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब मैं पहले दो लेयर्स को रीनेम करूंगा। आफ्टर दैट ये दो लेयर्स को ग्रुप लेयर के साथ लिंक करिए, नहीं तो ये तीन लेयर्स को ग्रुप करिए। मैं तो ये दो लेयर्स को ग्रुप लेयर के साथ लिंक करूंगा। ये चीज को मैं पहली एनिमेशन में एक्सप्लेन किया है। नाउ ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 1 सेकेंड 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ एक रेक्टेंगल शेप लेयर को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये शेप की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। एडजस्ट द ब्लर स्ट्रेंथ एज शोन। आफ्टर दैट ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। नाउ ये लेयर को ये तीन लेयर्स के ऊपर ड्रैग करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब यहां ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को एक्सक्लूड पर सेट करिए। नाउ 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर व्हाइट लाइन लेयर को सिलेक्ट करके एडिट शेप पर क्लिक करिए। नाउ ये फ्रेम पर एक साइज की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 1 सेकंड 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पे साइज की x वैल्यू को 0 करिए। लेटर ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को पहली की फ्रेम पर ट्रिम करिए। अब दूसरे की फ्रेम पर जाइए। ये फ्रेम पर रेड लाइन लेयर को मेरे तरह ट्रिम करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब यहाँ स्केल टूल को सिलेक्ट करिए। नाउ ये आइकॉन पर क्लिक करके स्केल की हाइट एंड विड्थ को अनलिंक करिए। आफ्टर दैट ये फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ समथिंग अराउंड 5 सेकंड्स फॉरवर्ड जाइए। अब ये फ्रेम पर और एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर स्केल की विड्थ को 0 करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। नाउ ये लेयर की सेकंड स्केल की फ्रेम पर स्केल की विड्थ को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करिए और एक मार्क को ये फ्रेम पर ऐड करिए। अब फर्स्ट मार्क की फ्रेम पर टेक्स्ट को ऐड करिए। यहां पर टेक्स्ट को एंटर करना नहीं है, बट ये टेक्स्ट के लिए कलर एंड बेस्ट फॉन्ट को सिलेक्ट करिए। आफ्टर दैट साइज को एडजस्ट करिए। नाउ इफेक्ट्स में जाइए एंड ये टेक्स्ट लेयर पर टाइम कोड इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको टेक्स्ट की सेक्शन में मिल जाएगा। आफ्टर एडिंग दिस इफेक्ट एक बार प्रीव्यू स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये टाइम कोड एग्जैक्ट हमारी टाइम लाइन की फ्रेम नंबर को दिखा रहा है। अगर आपको ये टाइम कोड 0 से स्टार्ट होना चाहिए तो यहाँ रिलेटिव को इनेबल करिए। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। नाउ ये टेक्स्ट की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को ये फ्रेम पे स्प्लिट करिए। अब टॉप टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके टाइम कोड इफेक्ट को डिलीट करिए। आफ्टर दैट आपकी फर्स्ट टेक्स्ट लेयर की लास्ट फ्रेम की नंबर को एंटर करिए। नाउ ये टेक्स्ट को रीपोजिशन करिए। अब मैं आपको एक मैजिक को दिखाता हूं फ्रेंड्स। आप सिंपली ये टाइम कोड पर फोकस करिए। अगर मैं ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप किए तो ये टाइम कोड के नंबर्स चेंज होते हैं, बट व्हाई आपको पता है तो जरूर कमेंट कर दीजिए। इसे सॉल्व करने के लिए मैं बहुत सारे टेक्निक्स को ट्राई किया,
बट वर्क नहीं हुए। आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली आप ये 2 टेक्स्ट लेयर्स को छोड़ के बाकी सभी लेयर्स की विजिबिलिटी को हाइड करिए। आफ्टर दैट ये गियर आइकॉन पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ बैकग्राउंड की कलर को ग्रीन करिए। आफ्टर दैट ये एनिमेशन को एक्सपोर्ट करके सेव करिए। नाउ ये टेक्स्ट लेयर्स को डिलीट करिए। आफ्टर दैट ये सारे लेयर्स की विजिबिलिटी को एक्टिव करिए। नाउ ये प्रोजेक्ट की कलर को ब्लैक करिए। आफ्टर दैट एक्सपोर्टेड क्लिप को इंपोर्ट करिए। नाउ ये क्लिप लेयर पर क्रोमा की इफेक्ट को अप्लाई करिए। आफ्टर दैट की कलर को क्लिप की बैकग्राउंड कलर से मैच करिए। अब ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। नाउ हम हमारी 3D एनिमेटेड मोशन बैकग्राउंड की क्लिप को ऐड करेंगे। ये बैकग्राउंड की ट्यूटोरियल भी ये वीडियो की लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स। अब ये क्लिप को ग्रुप लेयर के नीचे ट्रैक करिए। नाउ ये ग्रुप लेयर को 10वीं फ्रेम से स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट ये ग्रुप्ड लेयर पर फ्लिप लेयर इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको 3D की सेक्शन में मिल जाएगा। आफ्टर दैट ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक एंगल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ समथिंग अराउंड 3 सेकंड्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक एंगल की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर एंगल को मेरे तरह एडजस्ट करिए, बट हम प्रीव्यू स्क्रीन पे कुछ नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये फ्रेम पे ये शेप हाइड होके है, तो अब हम पहली की फ्रेम को हटाएंगे। आफ्टर दैट कुछ फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए। नाउ यहां पर एंगल को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम को फर्स्ट फ्रेम पे लेकर जाइए। लेटर ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। As you can see friends, my phone started lagging so I can't show you the preview. I think ये एंगल की फ्रेम को ये फ्रेम पे लेकर जाएंगे। Now ये ग्रुप लेयर की साइज को थोड़ा डिक्रीज करेंगे। आफ्टर दैट ये फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड ये लेयर की स्केल को मेरे तरह इंक्रीज करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। Now let's adjust the position a little bit. अब ये फ्रेम पर हम और एक टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। आफ्टर क्रिएटिंग द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये टेक्स्ट लेयर की ड्यूरेशन को ये फ्रेम तक एक्सटेंड करिए। आफ्टर दैट टेक्स्ट लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को 1 सेकंड के बाद ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। मैं ये एनिमेशन के लिए इलास्टिक कर्व को यूज करूंगा। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट लेयर को ग्रुप लेयर के नीचे ड्रैग करिए। आई थिंक टेक्स्ट की पोजीशन को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। अब ये शेप की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर को टेक्स्ट लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। नाउ ये शेप लेयर को टेक्स्ट लेयर की पहली फ्रेम से स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। नाउ ये शेप लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर एंड टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एक्सक्लूजन आइकॉन पर क्लिक करिए। नाउ टेक्स्ट की ग्रुप लेयर को पहली ग्रुप के साथ लिंक करिए। नाउ फर्स्ट लेयर पर ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब समथिंग अराउंड 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड ये ग्रुप लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ ये टेक्स्ट लेयर की ग्रुप को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ टेक्स्ट लेयर पर मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ये इफेक्ट को कॉपी करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। नाउ मोशन ब्लर इफेक्ट को फर्स्ट 2 लेयर्स पर पेस्ट करिए। नाउ ये फर्स्ट 2 लेयर्स को थोड़ी देर के लिए हाइड करिए। नाउ ये फ्रेम पर हमारे अगले एसेट्स को इंपोर्ट करेंगे। अब ये मास्क लेयर को थोड़ी देर के लिए हाइड करेंगे। नाउ कैरेक्टर इमेज की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ मास्क लेयर को अनहाइड करिए। अब ये मास्क लेयर की पोजीशन, स्केल और रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये मास्क लेयर की पिवट पॉइंट पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए।
अब ये 2 लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करेंगे। आफ्टर दैट मास्क लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ लास्ट फ्रेम पर और एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट रोटेशन की फ्रेम कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। मैं ये एनिमेशन के लिए साइक्लिक कर्व्स को यूज करूंगा। नाउ एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप की कलर को चेंज करेंगे। मैं ये शेप की कलर को बैकग्राउंड कलर से मैच करूंगा। नाउ ये लेयर को इमेज लेयर की फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। नाउ ये शेप लेयर की ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। यहाँ ये लेयर के ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर को इमेज लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। अब ये शेप लेयर की ओपेसिटी को थोड़ा कम करेंगे। मैं ये शेप की ओपेसिटी को 80% पर सेट करूंगा। नाउ ये शेप लेयर एंड इमेज लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। आफ्टर दैट ये ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। अब यहाँ इमेज लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड लेयर को ऊपर लेकर जाइए। नाउ ये लेयर की ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब यहाँ ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को मास्क पर सेट करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। अब ये ग्रुप्ड लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को ये फ्रेम पर ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ इसी तरह सेम पोजीशन एनिमेशन को मास्क लेयर पर क्रिएट करिए। आफ्टर दैट ये मास्क लेयर को कुछ फ्रेम्स फॉरवर्ड से स्टार्ट करिए। अब ये फ्रेम पर एक टेक्स्ट को ऐड करिए। ये टेक्स्ट को ऐड करने के बाद ये टेक्स्ट को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। अब ये टेक्स्ट की साइज को और थोड़ा इंक्रीज करेंगे। नाउ ये टेक्स्ट लेयर की पिवट पॉइंट पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये इमेज की रोटेशन, पोजीशन एंड स्केल को एडजस्ट करेंगे। नाउ ये टेक्स्ट लेयर पर लॉन्ग शैडो इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको कलर एंड लाइट की सेक्शन में मिल जाएगा। ये इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद फर्स्ट हम ये इफेक्ट की अल्फा वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। नाउ हम एंगल को एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट साइज को एडजस्ट करेंगे। आई थिंक अल्फा की वैल्यू को हम 60 पे सेट करेंगे। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम से 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर स्केल की वैल्यू को 0 करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। अगर आप नोटिस किए तो ये एलिमेंट की स्केल डाउन हुए तो भी लॉन्ग शैडो की साइज थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसे फिक्स करने के लिए फर्स्ट लॉन्ग शैडो की प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक साइज की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को ये फ्रेम पर ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर साइज की वैल्यू को 0 करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ इट्स परफेक्ट। नाउ ये टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करिए। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड टेक्स्ट की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ऑल्सो रोटेशन को भी एडजस्ट करिए इफ नीडेड। नाउ ये लेयर की लॉन्ग शैडो इफेक्ट की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। अब यहाँ ये इफेक्ट की दूसरी साइज की फ्रेम पर साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ऑल्सो एंगल को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करिए। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड लेयर को ऊपर लेकर जाइए। नाउ ये टेक्स्ट लेयर की पोजीशन एंड रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये टेक्स्ट लेयर्स को मेरे तरह टाइम में ऑफसेट करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। नाउ ये टेक्स्ट लेयर्स की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे।
अब ये हाइडेड लेयर्स को अनहाइड करिए। अब कैरेक्टर इमेज की ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करिए। नाउ ये लेयर पर मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको ब्लर की सेक्शन में मिल जाएगा। आफ्टर दैट ये इफेक्ट को कॉपी करिए। नाउ ये इफेक्ट को मास्क लेयर पे पेस्ट करिए। नाउ कैरेक्टर इमेज की ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ ये 3 लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। आफ्टर दैट ये ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ ये रेक्टेंगल शेप लेयर की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये कॉम्पोजिशन पर क्लिक करिए। नाउ ये ग्रुप लेयर पर बेंड इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको डिस्टॉर्शन एंड वार्प की सेक्शन में मिल जाएगा। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक एंगल की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट एंगल की वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ लास्ट फ्रेम पर जाइए। नाउ ये फ्रेम पर एंगल की वैल्यू के लेफ्ट साइड में माइनस को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये मास्क एंड हमारी कैरेक्टर इमेज सेम डायरेक्शन में बेंड हो रहे हैं। मुझे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड होना चाहिए। उसके लिए फर्स्ट कैरेक्टर की ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहाँ ये ग्रुप लेयर की बेंड इफेक्ट की प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। फर्स्ट हम ये की फ्रेम्स की कर्व्स को कॉपी करेंगे। आफ्टर दैट फर्स्ट की फ्रेम पर एंगल वैल्यू को -5 पर सेट करेंगे। नाउ लास्ट की फ्रेम पर एंगल वैल्यू को 5 पर सेट करेंगे। आफ्टर दैट कॉपीड कर्व्स को पेस्ट करेंगे। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। नाउ ये फर्स्ट टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाइए। इफेक्ट्स में से ये लेयर पर ऑटो शेक इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म की सेक्शन में मिल जाएगा। आफ्टर दैट ऑटो शेक इफेक्ट की मैग्नीट्यूड वैल्यू को 5 पर सेट करिए। नाउ ये इफेक्ट को कॉपी करके रिमेनिंग टेक्स्ट लेयर्स पर पेस्ट कर दीजिए। नाउ हम ये मास्क पर थोड़ा रेड टिंट को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट मास्क लेयर को सिलेक्ट करिए एंड ये लेयर पर कलराइज इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ ये इफेक्ट को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहां ये ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। अब यहां हम कुछ वीडियो ओवरले को ऐड करेंगे। नाउ ये सारे ओवरले की ड्यूरेशन को सिर्फ 5 फ्रेम्स पर सेट करिए। नाउ ये सारे लेयर्स को कुछ फ्रेम्स फॉरवर्ड से स्टार्ट करेंगे। नाउ ये लेयर्स को मेरे तरह टाइम में ऑफसेट करिए। आफ्टर दैट ये सारे ओवरलेस की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से स्क्रीन या लाइटन पर सेट करिए। नाउ ये सारे ओवरले की लेयर्स को सिलेक्ट करके कॉपी करिए। आफ्टर दैट कॉपीड लेयर्स को मेरे तरफ पेस्ट करिए। ये ओवरलेस को ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देगा फ्रेंड्स। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। That's it for this animation, guys. This is my final animation, guys. Now we will move to the next animation. First हम एक rectangle shape को ऐड करेंगे। Now ये shape को canvas की size में fit करिए। After that ये shape की scale को और थोड़ा adjust करेंगे। Now ये shape layer की first frame पर एक position key frame को ऐड करिए। After that 1 second forward जाइए and वहाँ पर और एक position key frame को ऐड करिए। Now first key frame पर ये shape की position को मेरे तरह adjust करिए। अब दूसरे की फ्रेम पर भी ये शेप की पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ इफेक्ट्स में जाइए एंड ये लेयर पर वेव वॉर्प इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको डिस्टॉर्शन एंड वॉर्प की सेक्शन में मिल जाएगा। नाउ यहाँ फर्स्ट स्पेसिंग वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। अगर हम ये लेयर को ग्रुप किए तो वेव वॉर्प इफेक्ट की मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑटोमेटिकली थोड़ा इंक्रीज होता है।
इसे फिक्स करने के लिए हम पहले ही मैग्नीट्यूड वैल्यू को लोअर नंबर पर सेट करेंगे। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की कलर को चेंज करेंगे। नाउ ये लेयर के ड्यूरेशन को समथिंग अराउंड 20 सेकंड तक एक्सटेंड करेंगे। नाउ वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। अब ये टूल की मदद से मेरे तरह एक शेप को ड्रॉ करिए। नाउ ये शेप की सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप की कलर को चेंज करेंगे। मैं ये शेप के लिए डार्क ग्रे कलर को सिलेक्ट करूंगा। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। लेटर ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ ये शेप लेयर पर रफ एंड एजेस इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको ड्राइंग एंड एज की सेक्शन में मिल जाएगा। आफ्टर एडिंग दिस इफेक्ट फर्स्ट स्ट्रेंथ को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ हम और एक इफेक्ट को ऐड करेंगे जो स्मूथ एजेस इफेक्ट है। नाउ स्मूथ एजेस इफेक्ट की स्ट्रेंथ को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। आफ्टर दैट रफन एजेस इफेक्ट को एक्सपैंड करिए। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक एवोल्यूशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट लास्ट फ्रेम पर जाइए। ये फ्रेम पर एवोल्यूशन वैल्यू को 8 पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ फर्स्ट फ्रेम पर एवोल्यूशन वैल्यू को 1 पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को 9 फ्रेम्स फॉरवर्ड से स्टार्ट करिए। नाउ ये लेयर की ड्यूरेशन को फर्स्ट फ्रेम तक एक्सटेंड करिए। आफ्टर दैट रफन एजेस इफेक्ट को एक्सपैंड करिए। नाउ यहाँ एवोल्यूशन की फ्रेम को पहली फ्रेम से स्टार्ट करिए एंड एवोल्यूशन वैल्यू को 2 पर सेट करेंगे। नाउ ये रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करके ये लेयर की वेव वॉप इफेक्ट को एक्सपैंड करिए। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक फेज की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट लास्ट फ्रेम पे जाइए। ये फ्रेम पर फेज की वैल्यू को समथिंग अराउंड 30 पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये रेक्टेंगल शेप लेयर को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। नाउ हम ये वेक्टर पॉइंट्स को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये फ्रेम पर हमारी सब्जेक्ट इमेज को ऐड करेंगे। ये इमेज को ऐड करने के बाद ये इमेज लेयर पर सैचुरेशन इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ सैचुरेशन वैल्यू को मेरे तरह डिक्रीज करिए। आफ्टर दैट ये इमेज की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये इमेज की पिवट पॉइंट पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर स्केल की वैल्यू को 0 करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को ये फ्रेम पर ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। आई थिंक ये लेयर को ये फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। नाउ ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। नाउ एक सर्कल शेप को ऐड करिए। फर्स्ट ये शेप की कलर को व्हाइट करेंगे। आफ्टर दैट ये शेप लेयर पर क्वासियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। ब्लर की स्ट्रेंथ को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप की पोजीशन एंड साइज एंड रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप लेयर को इमेज लेयर से स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर को इमेज लेयर के साथ लिंक करिए। नाउ ये फ्रेम पर शेप लेयर पर एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट फ्रेम पे ओपेसिटी वैल्यू को 0 करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए।
नाउ ये शेप लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करिए। नाउ ये फ्रेम पर शेप लेयर को स्प्लिट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को नीचे ड्रैग करिए। नाउ ये फ्रेम पर इमेज लेयर को स्प्लिट करिए। नाउ फर्स्ट इमेज लेयर पर ऑटो शेक इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म के सेक्शन में मिल जाएगा। ये इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद ये इफेक्ट की मैग्नीट्यूड वैल्यू को 5 पर सेट करिए। नाउ ये फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करेंगे। नाउ ये फ्रेम पर एक सर्कल शेप को ऐड करिए। फर्स्ट ये शेप की कलर को व्हाइट करेंगे। नाउ ये शेप की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये लेयर की पहली फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये फ्रेम से 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। अब फर्स्ट की फ्रेम पर स्केल को 0 करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये लेयर को 1 नाम से रीनेम करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। नाउ डुप्लीकेटेड शेप को 2 नाम से रीनेम करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की स्केल एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ फर्स्ट शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड शेप को 3 नाम से रीनेम करिए। नाउ ये शेप लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ हम और 2 शेप्स को क्रिएट करेंगे। अब हम वेक्टर इमेजेस को ऐड करेंगे। अब ये वेक्टर इमेज लेयर पर क्रोमा की इफेक्ट को अप्लाई करिए टू रिमूव द बैकग्राउंड। नाउ यहाँ की कलर को इमेज की बैकग्राउंड कलर से मैच करिए विद द हेल्प ऑफ कलर पिकर टूल। नाउ ये इमेज की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ हम और एक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे जो है सैचुरेशन इफेक्ट। अब यहाँ सैचुरेशन वैल्यू को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड लेयर पर सॉलिड कलर इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब ये इफेक्ट की कलर को बैकग्राउंड कलर से मैच करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई करिए। नाउ ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। अब ये ग्रुप्ड लेयर की पिवट पॉइंट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को ये फ्रेम से स्टार्ट करिए। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर स्केल की वैल्यू को 0 करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। अब ये लेयर को फर्स्ट शेप लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। नाउ इसी तरह रिमेनिंग वेक्टर इमेजेस को ऐड करके एनिमेट करिए। आफ्टर एनिमेटिंग द वेक्टर इमेजेस ये वेक्टर इमेज की लेयर को ये शेप लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। इसी तरह रिमेनिंग इमेजेस लेयर्स को भी करिए। नाउ ये लेयर्स को 5 फ्रेम्स की डिफरेंस में मेरे तरह टाइम में ऑफसेट करिए। नाउ ये लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करिए। अब हम ये वेक्टर इमेजेस पर ऑटो शेक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। हम ये इफेक्ट को कैरेक्टर इमेज पर अप्लाई किए हैं। अब वो लेयर से कॉपी करेंगे। अब ये कॉपीड इफेक्ट को वेक्टर इमेजेस पर पेस्ट करिए।
नाउ ये फ्रेम पर हमारी नेक्स्ट एसेट को ऐड करेंगे। अब ये इमेज से थंबनेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये चीज को मैं ऑलरेडी प्रीवियस एनिमेशन में दिखाया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इमेज की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। नाउ ये इमेज लेयर को कैरेक्टर इमेज लेयर के नीचे ड्रैग करिए। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम से 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ये कर्व्स को कॉपी करेंगे फॉर फ्यूचर यूज। नाउ ये फ्रेम पर इमेज लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को ये फ्रेम पर ऐड करिए। नाउ दूसरी की फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट कॉपीड कर्व्स को पेस्ट करिए। नाउ इसी तरह सेम पोजीशन एनिमेशन को ये वाइट शेप लेयर पर क्रिएट करिए। आई थिंक ये लेयर्स को हम ऊपर लेकर जाएंगे। नाउ ये ग्रुप लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। नाउ ये फ्रेम पर एक एरो शेप को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये शेप को मेरे तरह मॉडिफाई करिए। नाउ ये शेप लेयर को ये इमेज लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। नाउ ये शेप लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 10 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट फ्रेम पर ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये लेयर को कुछ फ्रेम्स फॉरवर्ड से स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को ऊपर लेकर जाइए। नाउ ये की फ्रेम से 10 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से और 10 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये लेयर को ये फ्रेम पर ट्रिम करिए। अब ये शेप लेयर पर मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। आफ्टर दैट ये इफेक्ट को कॉपी करिए फॉर फ्यूचर यूज। नाउ ये शेप लेयर पर मेरे तरह रोटेशन एनिमेशन को क्रिएट करिए। नाउ ये फ्रेम पर ये इमेज लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ ये फ्रेम पर ये इमेज लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ इसी तरह सेम पोजीशन एनिमेशन को ये वाइट शेप लेयर पर क्रिएट करिए। अब ये फ्रेम पर ये सारे वेक्टर लेयर्स एंड ये सारे वाइट सर्कल लेयर्स को स्प्लिट करिए। नाउ ये लेयर्स को ऊपर लेकर जाइए। नाउ ये 2 लेयर्स को ग्रुप करिए। इसी तरह रिमेनिंग वेक्टर इमेजेस को वह इमेज की बैकग्राउंड व्हाइट सर्कल के साथ ग्रुप करिए। नाउ ये फ्रेम पर ये ग्रुप लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये फ्रेम से 5 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड ये ग्रुप लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड ये लेयर की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ डू द सेम थिंग फॉर रिमेनिंग ग्रुप लेयर्स। Now we have something like this.
नाउ ये शेप लेयर को सिलेक्ट करिए। आफ्टर दैट एडिट पॉइंट्स पर क्लिक करिए। नाउ यहां ये सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करिए। अब ये आइकॉन पे क्लिक करिए। नाउ ये आइकॉन पर क्लिक करके ये पॉइंट्स के लिए की फ्रेम्स को ऐड करिए। ऑल्सो ये फ्रेम पर भी की फ्रेम्स को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को ईज इन एंड ईज आउट करिए। नाउ ये पॉइंट्स के लिए भी की फ्रेम्स को क्रिएट करिए। आफ्टर दैट कैनवस की साइज को थोड़ा डिक्रीज करिए। नाउ दूसरे की फ्रेम्स पर ये पॉइंट्स की पोजीशंस को मेरे तरह एडजस्ट करिए। Now we have something like this. Now ये फ्रेम पर एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। फर्स्ट ये रेक्टेंगल शेप की कलर को व्हाइट करेंगे। नाउ ये शेप को स्ट्रोक को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये स्ट्रोक को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप की साइज को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट स्ट्रोक की कलर को व्हाइट करिए। नाउ ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर पर ग्रिड रिपीट इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको रिपीट की सेक्शन में मिल जाएगा। ये इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ये इफेक्ट की पोजीशन को एडजस्ट करिए। ये इफेक्ट की काउंट को मैं 6 पर सेट करूंगा। आई थिंक ये शेप की साइज को थोड़ा कम करेंगे। ऑल्सो पोजीशन को भी एडजस्ट करेंगे। नाउ ये शेप लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। नाउ हम ये वेक्टर इमेज लेयर्स को लास्ट की फ्रेम्स पर ट्रिम करेंगे, क्योंकि ये लेयर्स की राइट साइड पार्ट हमें कोई यूज नहीं है एंड इससे लैग होना भी थोड़ा कम हो जाएगा। नाउ ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये की फ्रेम से 1 सेकंड 15 फ्रेम्स आगे जाइए एंड वहां पर और एक की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये ग्रिड की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब दूसरे की फ्रेम पर भी ये ग्रिड की पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ ये वेक्टर शेप लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड कॉपी को ऊपर लेकर जाइए। नाउ ये शेप लेयर को ये फ्रेम पर ट्रिम करिए। आफ्टर दैट ग्रिड लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। नाउ ये 2 लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। आफ्टर दैट ये ग्रुप लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। अब यहां ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मास्क पर सेट करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। नाउ ये ग्रुप्ड लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब ये लेयर को ये फ्रेम पर ट्रिम करिए। नाउ एडिट ग्रुप पर क्लिक करिए। नाउ यहां ये व्हाइट रेक्टेंगल शेप की कलर को रेड करिए। अब मेन कॉम्पोजिशन पर आ जाइए। नाउ ये रेड ग्रिड लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। अब ये की फ्रेम से 15 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक ओपेसिटी की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ओपेसिटी वैल्यू को 0 करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। ये रेड ग्रिड की कलर बैकग्राउंड से मैच हो गया है। आई थिंक ये ग्रिड की कलर को और थोड़ा डार्क करेंगे। नाउ ये फ्रेम पर दूसरी ग्रुप लेयर को ट्रिम करेंगे, विच इज व्हाइट ग्रिड लेयर। नाउ ये लेयर की लास्ट की फ्रेम पर एक मार्क को ऐड करिए। नाउ ये मार्क से 1 सेकंड फॉरवर्ड जाइए और वहां पर और एक मार्क को ऐड करिए। अब फर्स्ट मार्क पर ये लेयर पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ ये मार्क पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। लेटर ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोअर करिए। नाउ ये लेयर की लास्ट की फ्रेम पर ये लेयर को ट्रिम करिए। नाउ ये फ्रेम पर ये लेयर को स्प्लिट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की लास्ट की फ्रेम पर ये लेयर को ट्रिम करिए। अब ये व्हाइट सर्कल शेप लेयर के लास्ट की फ्रेम पर भी ये लेयर को ट्रिम करेंगे।
अब ये इमेज लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आप नोटिस किए तो ये लेयर पर पोजीशन की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है, क्योंकि ये लेयर को हम स्प्लिट किए हैं एंड ये लेयर की पेरेंट लेयर पर ऑलरेडी पोजीशन की फ्रेम्स ऐड करके हैं, इसलिए ये लेयर पर की फ्रेम ऐड हुआ है। अब ये फ्रेम पर भी एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये इमेज की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। लेटर ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोवर करिए। नाउ ये फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए और एक की फ्रेम को ये फ्रेम पे ऐड करिए। नाउ फर्स्ट की फ्रेम पर ये इमेज की रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोवर करिए। नाउ हम ये इमेज के पीछे शैडो को ऐड करेंगे। अब ये फ्रेम पे हमारी नेक्स्ट एसेट को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट ये इमेज की ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ ये इमेज की पिवट पॉइंट पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। अब ये इमेज की रोटेशन को एडजस्ट करेंगे। अब पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। स्केल को भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये इमेज के पीछे शैडो को ऐड करेंगे। अब ये लेयर को ये इमेज लेयर के नीचे ड्रैग करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को ये फ्रेम से स्टार्ट करिए। अब ये फ्रेम पर ये कैमरा इमेज लेयर पर एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ 20 फ्रेम्स फॉरवर्ड जाइए एंड वहां पर और एक स्केल की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट स्केल की फ्रेम पे स्केल की वैल्यू को 0 करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोवर करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की फर्स्ट फ्रेम पर एक रोटेशन की फ्रेम को ऐड करिए। बिफोर डूइंग एनीथिंग फर्स्ट ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। अब ये इमेज लेयर की लास्ट फ्रेम पे रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये फ्रेम पर रोटेशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये लेयर को ये फ्रेम से स्टार्ट करिए। नाउ एक सर्कल शेप को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये शेप की साइज एंड पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप लेयर को ये इमेज लेयर्स के नीचे ड्रैग करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की कलर को चेंज करेंगे। नाउ ये शेप लेयर को इमेज लेयर की पहली फ्रेम से स्टार्ट करिए। आफ्टर दैट ये फ्रेम पर एक पोजीशन की फ्रेम को ऐड करिए। नाउ फर्स्ट फ्रेम पर ये शेप की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये की फ्रेम्स की कर्व्स को फास्टर टू स्लोवर करिए। अब ये शेप लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। नाउ ये शेप लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाइए एंड ये शेप लेयर पर ग्लो इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको ड्राइंग एंड एज की सेक्शन में मिल जाएगा। ये इफेक्ट को ऐड करने के बाद फर्स्ट हम ग्लो कलर को एडजस्ट करेंगे। आफ्टर दैट हार्डनेस को 0 करिए। यू कैन प्ले विद अदर वैल्यूज। नाउ हम ये वेक्टर इमेज लेयर्स पर मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करेंगे। ये इफेक्ट को हम पहले ही कॉपी किए हैं। ये इंटायर प्रोजेक्ट में जो लेयर्स पर पोजीशन की फ्रेम्स ऐड किए हैं वह लेयर्स पर मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। अब सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ये फ्रेम पर ट्रिम करेंगे। अब ये सारे लेयर्स को ग्रुप करेंगे। नाउ हम भाई की क्लिप को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट ये ग्रुप लेयर को टॉप पे लेकर जाइए। नाउ ये ग्रुप लेयर को 1 सेकंड की फ्रेम से स्टार्ट करिए। अब भाई की क्लिप को ये फ्रेम पर ट्रिम करेंगे। दैट्स इट गाइस। This is my final animation, guys.
नाउ वी विल क्रिएट मोशन बैकग्राउंड्स ऑफ एल्ग्रो। भाई ये 3D मोशन बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। ये शेप को ऐड करने के बाद फर्स्ट ये शेप की कलर को चेंज करेंगे। आफ्टर दैट इफेक्ट्स में जाइए। इफेक्ट्स में से ये लेयर पर हैलो बॉक्स इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको 3D की सेक्शन में मिल जाएगा। ये इफेक्ट को ऐड करने के बाद फर्स्ट हम स्केल को एडजस्ट करेंगे। अब रोटेशन की Y वैल्यू को मेरी तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट स्क्रॉल अप करिए। नाउ यहां फ्रंट साइड को एक्सपैंड करिए। अब यहां स्टाइल के मोड को नॉर्मल से हिडन पर सेट करिए। आफ्टर दैट रोटेशन की Y वैल्यू को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अगेन स्क्रॉल अप करिए। नाउ यहां बैक साइड को एक्सपैंड करिए। अब यहां स्टाइल के मोड को नॉर्मल से हिडन पर सेट करिए। नाउ ये बॉक्स की हाइट को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये बॉक्स की थिकनेस को डिक्रीज करेंगे। आफ्टर दैट रोटेशन की Y वैल्यू को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये बॉक्स की डेप्थ को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ रोटेशन को एडजस्ट करके ये 3D क्यूब को सेट करिए। आफ्टर दैट स्केल को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। नाउ ये एलिमेंट की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। नाउ ये इफेक्ट की लाइट सोर्स को एडजस्ट करेंगे। नाउ ये इफेक्ट की लाइट सोर्स की ऑप्शंस को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर पर ऑटो शेक इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ ये इफेक्ट की मैग्नीट्यूड वैल्यू को 10 पर सेट करिए। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी वैल्यू को 1.5 पर सेट करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। नाउ ये लेयर की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। मैं ये लेयर की ड्यूरेशन को समथिंग अराउंड 12 सेकंड तक एक्सटेंड करूंगा। नाउ एक लाइन शेप को ऐड करिए। नाउ ये लाइन की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये लाइन की पॉइंट्स को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ ये लाइन की कलर एंड लाइन की विड्थ को एडजस्ट करेंगे। अब ये लाइन लेयर पर लाइनियर रिपीट इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ यहां ये इफेक्ट की पोजीशन को मेरे तरह एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। आई थिंक ये लाइन की विड्थ को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अब कैनवास की साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे। नाउ एक वेक्टर ड्राइंग टूल को ऐड करिए। अब ये टूल की मदद से मेरे तरह एक शेप को ड्रॉ करिए। नाउ ये 2 लेयर्स की ड्यूरेशंस को एक्सटेंड करेंगे। अब ये शेप लेयर को क्यूब लेयर के साथ लिंक करिए। नाउ ये क्यूब लेयर को डुप्लीकेट करिए। नाउ ये वेक्टर ड्राइंग शेप लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से मास्क पर सेट करिए। आफ्टर दैट फर्स्ट 3 लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। नाउ ये ग्रुप लेयर को क्यूब लेयर के साथ लिंक करिए। नाउ वी हैव समथिंग लाइक दिस। नाउ हम कैनवास की साइज को रीसेट करेंगे। अब हम एक बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे। उसके लिए एक रेक्टेंगल शेप को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये शेप को कैनवास की साइज में फिट करिए। नाउ ये शेप की कलर को चेंज करेंगे। अब ये लेयर को सभी लेयर्स के नीचे ड्रैग करिए। नाउ ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड लेयर पर ग्रिड इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको प्रोसीड्यूरल की सेक्शन में मिल जाएगा। ये इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ग्रिड की कलर को व्हाइट करेंगे। आफ्टर दैट यहां स्क्रीन स्पेस को इनेबल करिए। नाउ विड्थ को एडजस्ट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की ओपेसिटी को 50 पर सेट करेंगे। अब बैकग्राउंड लेयर्स की ड्यूरेशन को एक्सटेंड करेंगे। नाउ एक सर्कल शेप को ऐड करिए। आफ्टर दैट ये शेप लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। नाउ एडजस्ट द ब्लर स्ट्रेंथ एज शोन। आफ्टर दैट ये शेप लेयर की कलर को व्हाइट करिए। नाउ ये शेप लेयर को बैकग्राउंड लेयर्स के ऊपर ड्रैग करिए। आफ्टर दैट ये शेप की साइज को एडजस्ट करिए। नाउ ये शेप की ओपेसिटी को 50 पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पर सेट करिए।
अब लास्ट लेयर की कलर को और थोड़ा डार्क करेंगे। अब लास्ट लेयर को डुप्लीकेट करिए। डुप्लीकेटेड लेयर को बैकग्राउंड लेयर्स के ऊपर ड्रैग करिए। अब ये लेयर पर कॉपी बैकग्राउंड इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको अदर्स की सेक्शन में मिल जाएगा। आफ्टर दैट और एक इफेक्ट को अप्लाई करेंगे विच इज नॉइज इफेक्ट। ये इफेक्ट आपको प्रोसीजरल की सेक्शन में मिल जाएगा। नाउ ये क्यूब लेयर को क्यूब 1 नाम से रीनेम करिए। आफ्टर दैट ये लाइन लेयर की ग्रुप को भी रीनेम करेंगे। नाउ क्यूब लेयर को डुप्लीकेट करिए। आफ्टर दैट डुप्लीकेटेड लेयर को ऊपर लेकर जाएंगे। नाउ ये लेयर की पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। अब ये लेयर की इफेक्ट्स प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। नाउ यहाँ हॉलो बॉक्स इफेक्ट को एक्सपैंड करिए। अब यहाँ रोटेशन को एडजस्ट करके ये क्यूब की एंगल को सेट करिए। नाउ क्यूब की स्केल को एडजस्ट करिए। नाउ लाइंस को क्रिएट करिए। ये चीज को हम पहले क्यूब पे क्रिएट किए हैं। नाउ इसी तरह रिमेनिंग क्यूब्स को क्रिएट करिए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये क्यूब्स को क्रिएट करने के बाद ये क्यूब्स में से कुछ क्यूब्स की कलर एक दूसरे से अलग है। ये सारे क्यूब्स की कलर को मैच करने के लिए आप सिंपली ये क्यूब लेयर की कलर को एडजस्ट करिए। एंड ये सारे क्यूब्स की कलर को मैच करने के लिए आप ये क्यूब लेयर की हॉलो बॉक्स इफेक्ट की लाइट सोर्स की डायरेक्शंस को एडजस्ट करके भी ये क्यूब्स की कलर्स को मैच कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द प्रीव्यू। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये सारे क्यूब्स सेम टाइम में शेक हो रहे हैं, बट हमें तो ये चीज़ डिफरेंट टाइम में होना चाहिए। उसके लिए ये लेयर्स को मेरे तरह टाइम में ऑफसेट करिए। ये क्यूब्स की लाइन लेयर्स को वो क्यूब्स लेयर के साथ स्टार्ट करिए। Now we have something like this. Now ये सारे लेयर्स को 10 सेकंड की फ्रेम पर ट्रिम करेंगे। भाई की दूसरी बैकग्राउंड एनिमेशन के लिए पहली बैकग्राउंड की प्रोजेक्ट में से ये क्यूब लेयर्स को कॉपी करिए, सिर्फ क्यूब लेयर्स को। ये लेयर्स को कॉपी करने के बाद एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करिए। न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद कॉपीड लेयर्स को ये प्रोजेक्ट में पेस्ट करिए। अब ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ये लेयर्स की पोजीशंस को मेरे तरह एडजस्ट करिए। नाउ फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। यहाँ हॉलो बॉक्स इफेक्ट को एक्सपैंड करिए। नाउ स्क्रॉल अप करके फ्रंट साइड को एक्सपैंड करिए। अब यहाँ स्टाइल की मोड को हिडन से नॉर्मल करिए। आफ्टर दैट बैक साइड की स्टाइल की मोड को भी हिडन से नॉर्मल करिए। नाउ इसी तरह रिमेनिंग क्यूब्स की हॉलो बॉक्स इफेक्ट की फ्रंट साइड एंड बैक साइड की स्टाइल्स की मोड को भी हिडन से नॉर्मल कर दीजिए। आफ्टर दैट ये प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड कलर को थोड़ी देर के लिए चेंज करेंगे। नाउ ये क्यूब्स की हॉलो बॉक्स इफेक्ट की लाइट सोर्स को ओपन करिए। अब यहां ये लाइट सोर्स की ऑप्शंस को मेरे तरह एडजस्ट करिए। इसी तरह रिमेनिंग क्यूब्स को भी एडजस्ट करिए।
आफ्टर दैट ये प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करिए। नाउ ये क्यूब में से कुछ क्यूब्स की कलर को ब्लैक करिए। आफ्टर दैट रिमेनिंग क्यूब्स की कलर को थोड़ा डार्क करिए। नाउ रेड क्यूब्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। आफ्टर दैट डार्क क्यूब्स को सिलेक्ट करके ग्रुप करिए। नाउ हम ये रेड क्यूब्स की ग्रुप्ड लेयर्स को रेड क्यूब्स नाम से रीनेम करेंगे। आफ्टर दैट ये लेयर को डुप्लीकेट करिए। नाउ डुप्लीकेटेड लेयर पर गॉसियन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करिए। आफ्टर अप्लाइंग द ब्लर इफेक्ट, ब्लर की स्ट्रेंथ को 1 पर सेट करेंगे। नाउ ये लेयर की ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से स्क्रीन पर सेट करेंगे। नाउ ग्रे क्यूब्स की लेयर को सिलेक्ट करिए। अब ये लेयर पर डार्क ग्लो इफेक्ट को अप्लाई करिए। ये इफेक्ट आपको कलर एंड लाइट की सेक्शन में मिल जाएगा। ये इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद ये इफेक्ट की कलर को आपकी क्यूब्स की कलर के साथ मैच करिए। एग्जैक्ट कलर होने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट ब्लेंड की वैल्यू को डिक्रीज करिए। नाउ फर्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करिए। अब डुप्लीकेटेड लेयर की इफेक्ट्स को ओपन करिए। नाउ ये लेयर की ब्लर इफेक्ट की ब्लर स्ट्रेंथ को 2 पर सेट करिए। आफ्टर दैट ये लेयर को ग्रे क्यूब्स लेयर के ऊपर ड्रैग करिए। नाउ ये लेयर की ओपेसिटी को 50 पर सेट करिए। That's it. I apologize for not showing the preview. It's lagging too much at the moment.